इस वीडियो के माध्यम से आप 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो यही है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अनंत, 2, 1 और 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत तक होती है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा दर्पण है जो धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल व समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वह है हमारा पहला ऑप्शन, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो भी होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। उसके बाद से तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। उसके बाद से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से आकाश दिखाई देता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंतरिक्ष से आकाश जो है दिखाई देता है किस रंग का? काला, हरा, नीला या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा काला। उसके बाद से है 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जो 5वें नंबर का क्वेश्चन उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति के चश्मे उत्तल लेंस लगा है, व्यक्ति के नेत्र में दोष है। हमें बताना है आपको कि वो उत्तल लेंस पहन रहा है और उस व्यक्ति को कौन सा दोष है। तो इसको जो है आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट तथा दूर दृष्टि दोष दोनों, या कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वह है हमारा कौन सा? जल्दी से बताइए। तो दूर दृष्टि दोष। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो दूना से। किससे? तो दूना से आप याद रखिएगा कि जब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो वह हमारा दूर दृष्टि दोष होगा, अगर अवतल लेंस का प्रयोग किया गया तो निकट दृष्टि दोष। तो आप समझ ही गए होंगे दूना को किस प्रकार से यूज करना है। उसके बाद से 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही जो है धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 726 वाट, 746 वाट, 736 वाट या 556 वाट। तो अश्व शक्ति जो बराबर होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद से 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? जिंक प्लस कापर सल्फेट। तो यहाँ से जिंक सल्फेट और कापर जो हमें मिल रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? हमें बताना कि यह कौन सा अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया लागू हो रही है? तो विस्थापन अभिक्रिया। इसी क्रम में जो हमारा 8वां प्रश्न है वह यही है कि CH3 COOH में क्रियात्मक समूह है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, OH समूह है या CH3 समूह है या COOH समूह है या COO समूह है। तो देखिए जो CH3 COOH में जो क्रियात्मक समूह है वो हमारा COOH समूह उपस्थित है। उसके बाद से 10 नंबर का क्वेश्चन कि धावल सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट। तो देखिए जो धावल सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद से 11 नंबर का क्वेश्चन कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है, 2 होता है, 1 होता है या 7 होता है? तो जो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो हमारा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद से 12 नंबर का क्वेश्चन कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbCl2, FeSO4 या CaCO3। तो देखिए जो श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो हमारा होता है AgCl। कौन सा होता है? तो AgCl। और नहीं या तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होगा
और नहीं तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद से है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन कि अम्लीय लवण सूत्र है, अम्लीय लवण सूत्र है NaCl, Na2CO3, NaHSO4 या CaCO3। तो जो अम्लीय लवण का जो सूत्र है वो हमारा कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस प्रकार से जो है हमने 13 बहुविकल्पीय प्रश्नों को अभी तक हमने जो है देख लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो 14वां जो प्रश्न है हमारा यही है कि नर जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, दोनों, या एंड्रोजन, या कोई नहीं। तो देखिए जो एस्ट्रोजन होता है वह मादाओं में पाया जाता है और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वह है नर जनन हार्मोन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है एंड्रोजन, वही ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद से है 15 नंबर का क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कुल कितने लक्षणों को चुना था, 2, 7, 4 या कोई नहीं। तो उन्होंने जो है पूरे 7 लक्षणों को जो है चुना था। उसके बाद से है 16 नंबर का क्वेश्चन कि सेप्टन उपस्थित होता है हृदय में, फेफड़े में, यकृत में या कोई नहीं। तो देखिए जो सेप्टन होता है वह हमारे हृदय में उपस्थित होता है। किसमें होता है, तो हृदय में। उसके बाद से 17 नंबर का क्वेश्चन कि मानव कोशिका में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र, 22 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र या 26 गुणसूत्र। तो आपको पता होगा कि जो मानव कोशिकाओं में जो होते हैं कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद से 18 नंबर का क्वेश्चन कि पीत रस का निर्माण होता है यकृत में, अमाशय में, पित्ताशय में या सभी में। तो जो पीत रस का जो निर्माण होता है वह हमारा होता है किसमें, जल्दी से बताइए कमेंट करके, तो यकृत में होता है। किसमें होता है, यकृत में। उसके बाद से है 19 नंबर का क्वेश्चन कि आनुवांशिक रोग है हीमोफोबिया या वर्णांधता या A व B दोनों या कोई नहीं। तो देखिए जो आनुवांशिक रोग होता है वह हमारा होता है वर्णांधता। क्या होता है, वर्णांधता। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 20 नंबर का है, कौन सा है कि यौन संचारित रोग है पीलिया, टाइफाइड, एड्स या कोई नहीं। तो जो यौन संचारित जो रोग है वो हमारा कौन सा है, तो सी ऑप्शन सही है, एड्स। तो इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो में पूरे 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार किए हैं जो इस साल के यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।